अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक हो सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 2। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार नित्या पुणे आ ही जाती है। चित्रा मैम के बहन के वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि चित्रा मैम खुद उसको ले जाते हैं और साथ प्रकाश भी था। बहुत अच्छे से नित्या की स्वागत करे जाती। नित्या खुश थी बहुत, और नित्या से ज़्यादा चित्रा मैम खुश थे। और चित्रा मैम की जो बहन थे वो नित्या से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। वो बहुत खुश थी और टाइटली उसे गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। नित्या बोलती है हाँ हाँ थैंक यू। बोलती है यार फाइनली तुम आ गई, कब से तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी अच्छी मतलब रैंक क्या बढ़िया लाई हो तुम। तभी एकदम से नित्या बोलती है हाँ शुक्रिया। देखिए चलो अब तो आई हो तुम मेरे हाथ की नगल। तभी नित्या बोलती है क्यों, ठीक और नहीं तो क्या, अपनी उस शहर से तुम थोड़ी इधर उधर जाते भी नहीं हो कभी। कितनी बार तो बोली आके पुणे घूम जाओ, पुणे घूम जाओ, नहीं अब जाके आई ना मेरे हाथ में। तभी नित्या बोलती है अब हालात ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। ये सुनते ही जो नित्या की भाई है प्रकाश का फेस उतर जाता है। नित्या एक नज़र अपने भाई की ओर देती है और बोलती कि भैया प्लीज़, क्या अब क्या हुई। तभी प्रकाश उठता है और एकदम से बोलता है कि बेटा 3 साल तुमने हमारे पीछे बर्बाद कर दिया। 3 साल तुम्हारी ज़िंदगी की इस सबसे महत्वपूर्ण समय को तुमने हमारे लिए कुर्बान कर दिए। मैं अभी तक उस गिल से उभर नहीं पाया हूँ, और इस बीच ही तुम हमसे दूर हो गए। तभी एकदम से जो नित्या है वो जाती है अपने भाई को टाइटली गले लगा लेती है और बोलती कि भाई बीते बातों को क्यों याद करना, जो बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़ो सब कुछ छोड़ के। हाँ, क्यों वो सारी बातों को याद कर दिल रोना क्यों। हाँ ठीक है, हालात वहाँ तब ठीक नहीं थे तो करनी पड़ी, पर फिर से स्टार्ट की थी ना मैंने। अब वही के असर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तभी प्रकाश बोलते कि हाँ बेटा। तभी नित्या बोलती हाँ तो फिर पुरानी बातों को क्यों याद करना, जो हो गया सो हो गया, अब वही सारी चीज़ों को सोचकर दिल मत दुखाओ आप। तभी जो चित्रा मैम है वो बोलती कि प्रकाश मैं भी यही बोलूँगी, जो बीत गया वो बीत गया। चलो तुम्हारी बहन की ब्रेन की दाग देनी पड़ेगी। 3 साल गैप होने के बाद भी अपनी हर एक चीज़ को पकड़ कर फिर से शुरू करना कोई आम बात नहीं है। तुम्हें उस पर गर्व होनी चाहिए और पुरानी बातों को भूल जाओ। यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती है, लेकिन तुरंत नित्या एकदम से खड़ी होती है और बोलती है कि मैम वो मुझे कुछ बोलनी है। तभी चित्रा मैम बोलती है हाँ हाँ बोलो, वैसे जानकारी के लिए बोल दूँ, तुम्हें कल ही यूनिवर्सिटी में जानी है। नित्या बोलती कि जी मुझे पता है, एक्चुअली मैं कुछ और बोलनी चाहती हूँ। तभी चित्रा मैम बोलती कि हाँ हाँ बोलो। तभी नित्या बोलती कि मैं यहाँ पे ऐसे कैसे रह सकती हूँ। आप रह सकती हूँ लेकिन प्लीज़ क्या मैं पीजी के तौर पे रह सकती हूँ। जैसे ये बोलती है जो चित्रा मैम की बहन है वो खड़ी हो जाती है, बोलती कि तुम क्या बोली, पीजी के तौर पे क्यों, तुम पढ़ाई थोड़ी हो मेरी, तुम अपनी हो नित्या। तभी एकदम से नित्या बोलती है आई नो दी, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बहुत अजीब लगेगी, प्लीज़ आई आई रिक्वेस्ट ना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मुझे पीजी के तौर पे रहने दीजिए, मैं किराए दे दूँगी, वरना मुझे अच्छी नहीं लगेगी प्लीज़। तभी चित्रा मैम जो है वो अपनी बहन की ओर देख के होती है कि तुम इसको नहीं समझती हो क्या। इसके अलावा ये यहाँ पे नहीं रहेगी, रख लो अगर अपने साथ ही रखना है तो। तभी उनके बहन बोलती है ये गलत बात है नित्या, क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई हूँ। तभी बोलती है नहीं पढ़ाई की बात नहीं है, मैं अब भी वही बोल रही हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगेगी कि मैं ऐसे रहूँ प्लीज़। तभी वहाँ पे बोलती है चलो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। तो वहाँ पे जाते हैं, नित्या को नित्या की वो कमरा जो खाली करी गई थी वो दिखाती है। नित्या को कमरा बहुत अच्छी लगती है, ठीक थी उसके लिए। वो जाती है अपनी जो
लेगिस वगैरह वहाँ पे वो रखती है, कपड़े वगैरह सब सॉर्ट आउट करती है, उसकी बुक वगैरह सब वहाँ पे एक स्टडी टेबल थे, वहाँ पे वो अपनी बुक वगैरह सब एडजस्ट करती है। फिर वो फ्रेश होती है और तब तक लंच आवर हो चुके थे। तो प्रकाश और इधर चित्रा मैम, नित्या, चित्रा मैम की बहन, उनकी एक बच्ची भी थी जो लगभग 10 या 12 साल के थे, एक बेटी थी, वो भी जो स्कूल में थे। लेकिन जब वो आती है वो भी नित्या को बहुत पसंद करती थी। कई बार जब ये लोग काशी में आते थे चित्रा मैम से मिलने के लिए, चित्रा मैम की वो बहन की बेटी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो वो जैसी देखती है कि नित्या मैम आ गई है, वो एकदम से जाती है और टाइटली हक करते बोलती कि अरे मैम आ गई आप। नित्या भी उसे हक करती बोलती कि अब तो मैम ना बोलो तुम। बोलती कि पर हो तो मैम। बोलती एक ही बार पढ़ाई थी मैंने तुम्हें। हाँ तो तब से ही तो आप मेरे मैम हो और हमेशा रहोगे। तो नित्या हंसती है। वहाँ पे सब इकट्ठे मिलके वो लंच वगैरह करते हैं। और जो प्रकाश है, प्रकाश को आज शाम को ही जानी है चित्रा मैम के साथ वापस। तो प्रकाश थोड़ा सा तो मायूस था, लेकिन जैसे तैसे नित्या समझा देती है। वहाँ पे इन दोनों की फिर से जाने की तैयारियाँ होते हैं, जो चित्रा मैम और प्रकाश जैसी शाम होते ये लोग निकल रहे थे तो प्रकाश के आंखों में आंसू भरे हुए थे। आखिर बचपन से नित्या ही एक थी जो प्रकाश अपना स्ट्रेंथ बना के अब तक जीते आ रहा था। और शायद नित्या की भी। जाते जाते अपने भाई की आंखों में आंसू देखकर नित्या भी थोड़ी सी भावुक हो जाती। वो जाती, वो हक करती, बोलती कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, भाभी का ध्यान रखिएगा और ख़ास कर राहुल, उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तभी प्रकाश बोलते कि रख तो लूँगा, लेकिन वो जो सोने से पहले तुम्हें याद करता है, सोने के उठने के बाद भी तुम्हें याद करता है, मैं कैसे संभालूँगा। वो तो सो रहा था कि तुम उसको उस वे में छोड़ के आई। अब तक तो उड़ गए होगा, लेकिन जब वो उठा होगा क्या तुम्हें लगती नहीं है कि वो तुम्हें याद नहीं किया होगा। तभी नित्या बोलती कि कभी कभार कठोर भी बननी पड़ती है भाई, सिचुएशन के हालात पे, और उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होता है और ये लोग आखिरकार शाम को चले जाते हैं। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी भी ख़त्म होता है। वहाँ से कशिश अपनी घर जाती है और जो जानवी है वो अपनी घर। कशिश जैसी ही घर पहुँचती है वो देखती है घर पे कोई है नहीं, बस एक मेड थे। वो जाती है तो मेड बोलती कि हाँ बेबी जी, वो सर और मैम आते आते थोड़ी सी लेट हो जाएगी, क्या कुछ खाना चाहोगी। अध्या बस एक लुक उस मेड की ओर देखते हुए बोलती कि ये कौन सी नई बात है, चलो नहीं मुझे वैसे भूख नहीं है। ये बोलते हुए वो जाती है अपने कमरे में, अपनी बैग को रखती है टेबल की ओर और वो अपने कपड़े वगैरह जो है चेंज करके वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाके करीब लगभग आधे घंटे तक वो शावर लेती है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहे थे, मायूस तो थी वो शावर ले रही थी। शावर लेते लेते उसके कान में उसके फ़ोन की रिंग बजने की वो साउंड होती है। वो शावर ऑफ करती है, अपने ऊपर वो टॉवल लपेटती है और फिर वो वॉशरूम से निकलती है, सीधा नज़र अपनी फ़ोन के ओर देखते ही वहाँ पे उसके पापा के 2 कॉल आए थे और उसके मम्मी के एक टेक्स्ट, घर आ गए हो, क्या खाओगी, पिज़्ज़ा। जो कशिश है उसे हंसी आती है, पता नहीं उसकी हंसी बहुत अजीब थी। वो एकदम से अपनी फ़ोन को, जो स्क्रीन लाइट थे वो ऑफ़ करती है और फ़ोन को टेबल पे रखती है और अपना बॉडी को वो पोंछ लेती है। फिर से उसकी फ़ोन में रिंग होती है तो एकदम से वो फिर से देखती है, लेकिन इस बार उसके मम्मी पापा के नहीं थे, इस बार जानवी के थे। वो तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ वो क्या कर रही है तू। देखिए अभी अभी तो मुझे छोड़ के गई है, क्या करूँगी, शावर ले रही थी। तुझे फीवर थी ना, तो शावर ली, मतलब कितने घंटे लगाई तू शावर लेने में, आधे घंटे से ज़्यादा। कशिश बोलती है मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर जानवी, जो कि तू बन नहीं पाएगी और ना ही वो। तभी एकदम से जो जानवी है बोलती है शट आप, तुझे अच्छे से बताया है कि मामी
बैंक में जॉब करते हैं यार, उनके वो अलग सिचुएशन है। व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड। तभी कशिश बोलती कि प्लीज़ जानवी, मुझे कुछ बातें नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है। तभी एकदम से जानवी बोलती कि पढ़ाई पढ़ाई क्या करती है तू पढ़ाई? हाँ, इतनी अच्छी अच्छी दिन रात एक करके तू पढ़ाई करती है और रिजल्ट आती क्या है घंटा। तू एक बात बता, तेरे जैसा स्टूडेंट मैंने आज तक कहीं देखी ही नहीं है। पूरा दिन तू पढ़ाई करती है, जब भी मैं तेरे पास जाती हूँ तू पढ़ाई ही करती है। अरे तुझे कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तू इतनी अच्छी है, फिर भला तेरे रिज़ल्ट का ये हाल कैसे है? आज भी मम्मी ने मुझे बोली कि एक बात बताओ, कशिश इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी तुम्हारे पीछे कैसे? मैं क्या बताऊँ? तभी एकदम से कशिश बोलती कि मत बता कुछ, मत बता। सीधा बोलती कि मम्मी मुझे पता नहीं, सिंपल। बातों को खींचना क्यों है? बी प्रैक्टिकल। और अगर तेरी बात हो गई तो मैं रख सकती हूँ क्या? मुझे पढ़ाई करनी है। तभी जानवी बोलती कि मेरे साथ शॉपिंग में चलनी है, तुझे तुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। तभी कशिश बोलती कि मेरा मन नहीं है, तू चले जा। जानवी बोलती है यार प्लीज़ ना, चल ना प्लीज़, बोल तो रही हूँ। अरे यार देख, कल मेरी एक फ्रेंड की पार्टी है यूनिवर्सिटी की ही, तो पार्टी के जाऊँगी यार। मेरे सारे कपड़े वो मैं पहन चुकी हूँ, कुछ तो नया हो। चलना प्लीज़, ऊपर से मुझे गॉगल्स भी चाहिए, प्लीज़ ना चलना। मैं स्कूटी लेके आती हूँ ना, बस तू मेरे साथ चलेगी, मैं शॉपिंग करूँगी और वापस तुझे घर छोड़ देंगी। चलना प्लीज़ ना। अरे यार इतना इतू सी भी तू मेरे लिए वो चीज़ नहीं कर सकती यार, ये तेरी प्यार है मेरे लिए। दूसरी साइड से कशिश बस जानवी की ये बेतुकी सी ये बच्चों वाली चीज़ें सुन रही थी और एकदम से बोलती कि ओके फाइन, बड़ी कब होगी तू? तभी एकदम से जानवी बोलती कि ओ हेलो, मैं ऐसी ठीक हूँ, बड़े लोग हैं ना, बड़े लोगों को बड़े बनने दे, मुझे नहीं बनना बड़ी। हद है। और तू कौन सी बड़ी बन गई है? हाँ, कितनी उम्र है तेरी? 22 बस। और इसी मतलब ऐसे हाल में ये। तभी एकदम से कशिश बोलती हो गई तेरी प्रवचन। बोलती कि सॉरी टू से बट ये तुम्हारी डिपार्टमेंट है, मेरी नहीं। चुपचाप ना रेडी होके बैठ जा, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ अपनी स्कूटी उठा के। और वो कॉल कट कर देती है। कशिश के फेस में कोई भी एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते, वो शांत थी और वो अपने चेंज कर लेती है। दूसरी ओर जो हमारे नित्या थी, वो भाई और चित्रा मैम तो जा चुके थे, शाम के लगभग 6 बज रहे थे तब। एकदम से जो चित्रा मैम की वो बहन है, उनकी नाम थी रिया, रिया मल्होत्रा। वो एकदम से बोलती है कि सुनो नित्या। तभी नित्या बोलती है हाँ दी बोलिए। बोलती है हमारे साथ चलोगी? नित्या बोलती है कहाँ? बोलती है अरे हमारे साथ थोड़ी सी शॉप में चलो ना, वो पीहू के लिए कुछ चाहिए होती है। तभी वो बोलती कि मैं चलूँ, पर बोलती अरे चलो भी, चलते हुए रास्ते में तुम्हारी यूनिवर्सिटी पड़ेगी, पहचान जाओगी, दिखा देंगे। तो नित्या बोलती कि ओके चलो। तो पीहू जो है इनकी बेटी की नाम है, जो 12 साल की थी, वो एकदम से आते हैं, बोलती कि चलो ना मैम, हम आइसक्रीम खाएंगे, चलो ना। नित्या को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसके भी तो एक वो थे ना, जो उसके भाई का बेटा था जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो उसकी याद बहुत आ रहे थे। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो नित्या वो फ्रेश वगैरह होकर रेडी हो जाती है और ये लोग निकल जाते हैं। रास्ते में जो रिया थी वो दिखा जाती है कि ये है तुम्हारी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, वो इससे पहले कभी आई नहीं थी, लेकिन हाँ इसके जो मैनेजमेंट थे, यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे, उससे बात करी थी नित्या। तो नित्या बोलती काफ़ी बड़ा है। तभी रिया बोलती है बड़े के साथ साथ ना फेमस भी बहुत है, और यहाँ के बच्चे से सावधानी बरतना। तभी नित्या बोलती है कि क्यों? कि जितनी ये फेमस है ना, उतनी यहाँ के बच्चों की कलाकारी भी है। मतलब वो लोग ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं ना कि आए दिन ये बात चलते रहते हैं फेमस की तरह, घर तक पहुँच जाते हैं बहुत कि
आज के स्टूडेंट ये कर दिए वो कर दिए, किसी ने बहुत वैसी वैसी सिचुएशन। और अब मुझे थोड़ी बहुत डर लग रही है तुम्हारी, कल तुम्हारी फर्स्ट डे है, कहीं तुम्हारी रैगिंग ना हो जाए। नित्या बोलती है टीचर की रैगिंग, सीरियसली? तभी रिया हंसते हुए बोलती कि हाँ सीरियसली, और तुम्हें टीचर मान कौन सकता है, ज़रा ये बताओ। 26 साल की खूबसूरत जवान एक लड़की, और ऊपर से अनमेरिड भी, और बच के रहियो इसी यूनिवर्सिटी के लड़कों से। ये लोग कुछ ज़्यादा ही ठीक है, टीचर को नहीं छोड़ते रैगिंग करने में, फ्लर्ट करने में। तुम्हारी क्या हाल होगी, मुझे तो ये सोचकर बहुत टेंशन हो रही है। तभी एकदम से जो नित्या होती कि दी ऐसे तो मत डराओ, ऐसे होते हैं क्या यहाँ पे? देखिए हाँ, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरे एक दोस्त है, वो भी मैथ टीचर है यहाँ पे, और वो हमेशा से जब भी मैं उसके साथ मिलती हूँ या फिर हमारे मुलाकात हो जाते हैं, उसका ये एक ही दुख होती है, यार मेरे क्लास के बच्चे पता नहीं इतने बेशर्म है, मेरी कोई बात तो सुनते नहीं और कमेंट पास इतनी घटिया तरीके से बोलते कि क्या बोलूँ मैं। नित्या बोलती हाँ तो प्रिंसिपल कोई एक्शन नहीं लेते? बोलती लेते हैं ना, लेकिन उनका भी कोई सुनते नहीं है। कि कोई स्ट्रिक मतलब टीचर नहीं है क्या? बोलती है ना स्ट्रिक के है 2-3, पर उनसे डरते हैं, पर ज़्यादा नहीं। ठीक, ये तो अलग ही है। तो ये बेस्ट ऑफ लक। तभी नित्या बोलती कि ये अभी बोलनी थी, मतलब मेरे साथ कही। तभी एकदम से जो रिया है वो हंसती है और बोलती कि मजाक कर रही थी, इतनी भी मत डरो। हाँ कुछ बच्चे थोड़ी सी बदमाश है, लेकिन इतना भी नहीं कि टीचर के साथ बदतमीजी करेंगी। और लेकिन सच कहूँ, पर तुम्हें देख के लगेगी नहीं कि तुम टीचर हो। तभी नित्या बोलती तो ये मेरी गलती थोड़ी है। तो बोलती ओके ओके फाइन रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगी, बस अपना ये स्वीटनेस ना थोड़ा सा कम कर देना, थोड़ा स्ट्रिक्ट बन जाना, ताकि सामने वाला इंसान बोलने से पहले सोचे। और जो तुम्हारा अंदाज होता है घुल जाना इतनी भी आसानी से नहीं। तभी जो नित्या है वो कुछ नहीं बोलती। ये लोग एक शॉप के साइड पे जाते हैं, जो रिया को है कुछ ख़रीदारी करनी थी वो कर रही थी। दूसरी ओर कशिश के पास जानवी पहुँचती है अपनी स्कूटी लेकर, और वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही थी। तंग आके कशिश अपने कमरे से निकल के नीचे की ओर आती है, और जैसी आती है तो जानवी बोलती देखा आ ही गई ना। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप आती है और उसके स्कूटी के पीछे बैठ जाती है। बोलती कभी तो सुधर जा तू। नहीं सुधरना क्यों है, करूँगी क्या सुधार के, तू ये बता। बल्कि मैं तो बोलती हूँ कि तू थोड़ी सी बिगड़ जा मेरे साथ। तभी एकदम से कशिश बोलती ज़रूरी नहीं, चल चुपचाप। ये लोग जाते हैं एज़ यूज़ुअल। जो थी मतलब जानवी को शॉपिंग करनी थी, तो ये लोग पहले ड्रेस के वहाँ पे जाते हैं। वो बहुत सारे ड्रेसेस एक के बाद दिखे जा रही थी, और बेचारी कशिश साइड में खड़ी थी। उसको इन सारी चीज़ों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी, नो इंटरेस्ट। वो एक साइड पे खड़ी थी लाचार की तरह, बस अपने फ़ोन की ओर देख रही थी। बस कुछ सेकंड वो काउंट हो रहे थे और मिनट की बढ़ रहे थे। और इधर जो जानवी है वो सिलेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे 4-5 ड्रेस। वो एकदम से लेके हाथ में खड़ी हो जाती है और बोलती कि यार मदद कर देना, मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा लूँ, मुझे मतलब चारों पसंद है, मैं कौन सा लूँ। कशिश बोलती कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल सकती, एक काम कर, तुझे अगर 4 पसंद है तो 4 ले ले, कौन सा तेरे पास पैसों की कमी है। तभी एकदम से जो है जानवी बोलती कि दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया, मैं ले लेती हूँ। तभी कशिश बोलती कि पागल है, मैं ऐसे ही बोल रही थी, एक ही ले ले। यार तू पहनेगी तो सिर्फ एक ही बार, तो इतने सारे पैसे क्यों खर्च करना। एकदम से जानवी बोलती कि एक बात बता, तू कौन सा गरीब है, हाँ तेरे पास भी बहुत पैसे है, पर तेरा ये चाल ढाल मुझे समझ नहीं आती कभी। ना तूने स्कूटी यूज़ की, घर के बाहर हमेशा अंकल कार को रखते हैं ड्राइवर के साथ कि तुझे जहाँ भी जानी हो ड्राइवर के साथ चले जाना। तूने आज तक गाड़ी में बैठी भी है। कशिश बोलती कि हाँ तो क्या, मैं कंफर्टेबल फील ही नहीं करती, और तुझे वो बात बहुत अच्छी से पता है कि जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ के आसपास भी मैं नहीं जाती।
मेरे बस में हो तो मैं वो घर में भी ना रहूं। तभी एकदम से जानवी बोलती कि प्लीज़ कशिश चुप हो जा प्लीज़, और मेरी मदद करना। मैं क्या करूं, चारों ले लूं या फिर कोई एक तो सिलेक्ट करते। तभी कशिश बोलती कि तू खुद कर प्लीज़, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं आना चाहती थी। तो कशिश चुप हो जाती और वह जानवी जो उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्यों क्या ले, लेकिन वो जैसे तैसे करके दो ड्रेस वो ले ही ले लेती है। फिर वो जाती है जो गॉगल्स लेने के लिए, वहाँ पे जाती है अपने लिए, वो सिलेक्ट करती है और वो लेती है। और इधर जो कशिश है उसे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। ये सब उसे पसंद नहीं थी, उसे भीड़ पसंद नहीं थी। भीड़ में उसे घुटन सी होती है। जब भी एकदम से ज़्यादा भीड़ हो जाती है वो उसको पसीने आने लगती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और तभी वहाँ पे एकदम से थोड़ी बहुत भीड़ हो गई थी, तो कशिश भीड़ देख के घबरा रही थी। तो थोड़ी थोड़ी पीछे जाते जाते वो अलग साइड में जाके खड़ी हो जाती है। जैसी खड़ी होती है उसकी नज़र एकदम से रोड के दूसरे साइड पे जाती है, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत जो कुछ खाने के लिए शायद किसी से पैसे वगैरह मांग रहे थे, रो रो कर कि भूख लगी है बेटा, कुछ कुछ खिला दो, खाना लेके दो, मैं खा लूँगी। लेकिन कोई उनके ओर ध्यान देते ही नहीं है। कशिश को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो एक बार जानवी की ओर देखती है। जानवी तो लगी पड़ी थी अपनी चीज़ों को लेने के लिए। तो एकदम से वो आहिस्ता से उस साइड से होकर उस रोड क्रॉस करके उस औरत के पास जाती है और बोलती कि जी नमस्ते, आप क्या खाओगी। तभी वो बूढ़ी औरत कशिश की ओर देखती है, बोलती कि बेटा भूख लगी है बहुत ज़्यादा, मैंने 2 दिन से खाया नहीं, मुझे मुझे कुछ खिला दो, खाना लेके आओ, मैं खा लूँगी, कुछ कुछ भी चलेगा। जो कशिश है वो बोलती कि ठीक है आप यहाँ पे रुको। रोड के एक साइड पे उनको वो बैठा देती है और कशिश भागते हुए इस साइड पे जाते हैं। वहाँ पे पास में ही एक रेस्टोरेंट थे और वो रेस्टोरेंट में जाके बहुत सारे खाना पैक करते हैं। करीब 4-5 पैकेट वो पैक करके ले आती है। 20 मिनट लगते हैं और ले आने के बाद वो एकदम से उस आंटी को एक पैकेट दे देती है, उस औरत को, और बाकी 4 साइड में रखता है और बोलती कि जाते वक्त ये लेके जाना। तभी वो औरत एकदम से बोलती कि बेटा मैं कैसे शुक्रिया अदा। तभी कशिश बोलती है कोई बात नहीं, आप आराम से खाना खाओ। ये बोलते हुए वो जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत एकदम से बोलती है आशीर्वाद दे सकता हूँ। और उनकी कपड़े वपड़े बहुत गंदे थे, मतलब रोड साइड में थे तो कीचड़ वाचड़ सब कुछ। लेकिन कशिश को इन सारी चीज़ों से कोई इशू ही नहीं थी। बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर, और वो खुद झुक के उनके पैर छूते हैं। और दूर से कोई ये सीन देख रही थी, बहुत शांत आंखें थे, बस ये सीन को देख रहे थे। तो कशिश पैर छूते हैं और वो औरत उसके हाथ मतलब सर पे हाथ चलाते हैं और बोलती कि हमेशा खुश रहो बेटा। कशिश की जो फेस में एक अजीब सी स्माइल दिखती है। वो तो बूढ़ी औरत बोलती कि क्या हुआ बेटा, मैं कुछ गलत बोल दी क्या। कशिश बोलती कि कुछ नहीं है, आप खाइए। ये बोलती वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप। जाते जाते उसके हाथ में एक ब्रेसलेट थी, वो गिर जाती है। कोई तो थी जो वहाँ पे एक नज़र देख रहे थे और उसकी नज़र में ये चीज़ पड़ गई थी कि उसके हाथ से वो ब्रेसलेट गिर गए। और वो और कोई नहीं, वो नित्या थी। नित्या और जो रिया थे ये लोग भी इसी साइड आए थे शॉप में। हाँ ये लोग मॉल में नहीं थे लेकिन शॉप में ज़रूर थे साइड के, जहाँ से रिया ख़रीदारी कर रही थी। पीहू थोड़ी सी वो बोलते हैं कि मुझे बाहर जानी है, मुझे वो देखो घोड़े की गाड़ी वो देखनी है। तो जो नित्या है उसकी हाथ पकड़ के बाहर की तरफ लाई थी सुपर शॉप से। और जैसे लाई थी ये सीन नित्या की आंखों में पड़ती। उसने बस साइड से उसकी फेस को देखी थी कशिश की। थोड़ी सी अजीब लगती है तो वो खड़ी होकर वो सीन देख रही थी। वो भी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए उसको रोड क्रॉस करनी थी। लेकिन जैसे ही कशिश ने खाना ले आई तो वो रुक गई थी, लेकिन उसकी नज़र यहीं पे थी। तभी वो बच्ची की हाथ पकड़ती हुई रोड क्रॉस करती है और उस औरत के साइड में से दो 3-4 कदम आगे ही
उसकी वो ब्रेसलाइट गिरी थी। और नित्या इतनी ध्यान से देख रही थी कि ये चीज़ भी उसकी नज़र में आ गई थी, तो वो झुक के एकदम से वो ब्रेसलाइट को लेती है जहाँ पे एक के अल्फ़ाबेट थे, बहुत खूबसूरत थे वो ब्रेसलाइट। तभी वो बच्ची बोलती कि मैम ये किसकी है? नित्या बोलती कि हाँ किसी की तो थी, यहाँ पे एक लड़की थी और इनके मदद करी थी शायद। और तभी वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेते हुए एकदम से उस औरत के पास जाते हुए बोलती कि जी नमस्ते, वो अभी जो यहाँ पे एक लड़की थी वो आप उन्होंने। तभी बोलती है अरे बेटा तुम, अरे बेटा उस वो लड़की तो बहुत अच्छी है, 2 दिन से खाई नहीं हूँ, खाना वगैरह दे के गई है और कितने सारे खाना है, बोले एक घर भी ले जाऊँ। तो एकदम से नित्या बोलती कि और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं बेटा, बस भूख ही लगी थी और कुछ नहीं चाहिए, और खाना तो एक्स्ट्रा दे के गई है, भगवान उस बच्ची का भला करे। ये बोलते हुए वो बूढ़ी औरत जो 4 पैकेट और थे वो लेके साइड में से चली जाते। नित्या वहीं पे खड़ी रहती है उस ब्रेसलाइट को हाथ में लिए हुए। लेकिन तुरंत ही एकदम से पीछे से एक आवाज़ आती है और बोलती कि ए चोरनी, क्या कर रही हो तुम? हाँ छोड़ो इसे। नित्या शॉक्ड होती है और पीछे पलटती है तो वो जानवी थी, जानवी के साथ कशिश। कशिश दिखने में बला की खूबसूरत थी, उसकी लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, उसकी आंखें काली और गहरी थी कि आंखों में देख के ही पता चलती है कि इसमें गहरे समंदर का वास है। नित्या एक बार मतलब जो कशिश है उसकी ओर देखती है, अब जाके वो प्रॉपर कशिश की नज़र को देख पाती है जो कि साइड फेस से देख रही थी। कशिश भी एक नज़र नित्या की ओर देखती है और जानवी जो थी वो नित्या के हाथ में उस ब्रेसलाइट की ओर नज़र थी। नित्या भी कहीं कम नहीं थी, उसकी स्किन वाइटिश थी और घने लंबे बाल। सिंपल सी सूट पहनी थी, सिंपल पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी एकदम से जानवी आती है और एकदम से खींच के उसके हाथ से वो ब्रेसलाइट लेती है और बोलती कि छोड़नी रहेगी, हाँ पैसे नहीं है इसलिए कुछ भी चुराओगी। तभी एकदम से जो नित्या वो थी, एक्सक्यूज़ मी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। तभी बोलती है हाँ हाँ, पकड़े जाने के बाद ना सभी यही बोलते कि मैं चोर नहीं हूँ, तो कौन हो? हाँ इस ब्रेसलेट का प्राइस भी पता है, 2-2.5 लाख है, डायमंड है इसमें, दो मेरी कज़िन की, हद है। तभी एकदम से जो नित्या है वो घूरते हुए जानवी की ओर बस एक तक देखी जा रही थी कि ये बोल क्या रही है। और कशिश बिल्कुल शांत थी, उसको इन सारी चीज़ों में से कोई मतलब ही नहीं थी। जानवी बस बोले जा रही है कि चोर कहेगी, हाँ आजकल तो इतनी खूबसूरत लड़कियां भी चोर बन गई है, हद है यार, तुम में क्या कमी है? खूबसूरत हो, अच्छी खासी लंबी हो, अरे तुम जॉब करो ना यार, ऐसे कैसे किसी की। तो एकदम से पीछे से रिया आती है और बोलती कि हेलो एक्सक्यूज़ मी, आर यू मैड? क्या बोल रहे हो आप? ये चोर बिल्कुल नहीं हो सकती है, ज़रूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है आपको, पहले वो चीज़ क्लियर करें बाद में आप इल्ज़ाम लगाइए। क्या बोल रहे हो आप? तभी बोलती कि लो ये तो एक और आ गई, आप लोगों की कोई गैंग है क्या? हाँ। नित्या की नज़र जानवी से हटके सीधा कशिश पे थी। कशिश इतनी शांत थी, नित्या समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या मसला है। ये बोले जा रही है ब्रेसलेट तो इसकी है, ये कुछ नहीं बोल रही है, ये बोल रही है। और इधर जानवी और रिया दोनों लड़ पड़ते हैं बातों बातों में। बहस उनकी इतनी ज़्यादा हो जाती कि वहाँ पे लोग के भीड़ आने लगते हैं। और जैसे ही भीड़ को जो हमारी कशिश देखती है, उसको एंजाइटी वाली सिचुएशन में वो आ जाती, उसके हाथ पैर काँप रहे थे, उसको पसीने आ रहे थे। नित्या जो है वो ये चीज़ नोट करती है और बोलती है एक्सक्यूज़ मी, पहले ना आप शांत हो जाइए, और ना ही मैं चोर हूँ, पहले बात सुनना सीखिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं ना तब तक दिमाग में कुछ जाएंगे नहीं। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कोई चोर नहीं हूँ,
मैं इस एरिया में थी, इस जगह पे खड़ी थी, आपकी ये दोस्त या जो भी हो किसी की मदद करी थी, मदद करते वक्त इनके हाथ से ये गिर गई, मैंने देखी थी। और मैं इस साइड पे आके ये चीज़ उठाई थे बुद्ध की, हाँ क्या सोची थी कि रख लूँगी, बेच के कुछ भी कर सकती हूँ। थे बुद्ध को शट अप, माइंड यू लैंग्वेज, बोलने से पहले सोच कर बोलिए। हमें इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने सोचा कि ये दे देंगे इसीलिए इस साइड पे आए हैं। और आप इतनी क्यों बोल रहे हो, जिसकी चीज़ है वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तभी एकदम से जानवी कशिश की ओर देखे और बोलती कि तू कुछ बोल, अरे हमेशा मैं क्यों लड़ूँ तेरे लिए, बोल। तभी कशिश जानवी की ओर देखती है और बोलती कि बिना सोचे समझे किसी को ऐसे इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है, मना कर रही थी ना मैं। कशिश एकदम से सामने आती है और वो बड़ी पोलाइटली ही अपने हाथों को जोड़ती है नित्या के सामने और बोलती है देखिए, इसकी तरफ से मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। इस पे थोड़ी सी इसमें बचपना है जिसके कारण ये कुछ भी बोल लेती है। वो दरअसल यही इसने, तभी जानवी बोलती है क्या बोल तो ऐसी रही है, पता नहीं कौन सी महारानी है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात हो गई। तभी रिया बोलती कि मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी ज़बान को लगाम दें। क्या चोरी और सीना चोरी, हाँ क्या चोरी और सीना चोरी। तब वहाँ के कुछ लोग बोलते कि अरे अपने आप ये सारी चीज़ बात करके सॉर्ट आउट करिए ना, लोगों की भीड़ जम गए क्या आप औरतों के, सेम वही। तभी कुछ कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो एकदम से कशिश होती कि प्लीज़ जानवी मुझे बात करने दे। वो जाती है और एकदम से फिर से वो हाथ जोड़ते हुए बोलती है आई एम सॉरी इसकी तरफ से, ये थोड़ी सी नासमझ है, जानबूझकर कुछ नहीं करी। तभी एकदम से नित्या बोलती वो रियली, अब तक तो आप भी यहीं पे खड़ी थी, आपने तो कुछ नहीं बोली, क्यों आपने कुछ मुंह में डाल के रखी थी? इतनी बातें सुनने के बाद अब आके आप पोलाइटली मुझसे माफ़ी मांग रही हो, हाँ दिस इज़ नॉट फेयर। तभी कशिश बोलती कि आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे भीड़ से थोड़ी सी वो प्रॉब्लम होती है तो मैं थोड़ी देर के लिए जोन आउट हो गई थी। बोलती है वाह, थोड़ी देर के लिए आप जोन आउट हो जाओ और आप अपनी चीज़ों को संभल नहीं सकोगे, और कोई अगर मदद करने की सोचे तो भी ना करे, अगर उसके बाद ऐसी हल आए। ऐसे बोलती ही रिया की फ़ोन में कॉल आती है, वो फ़ोन उठाती है, उसके हस्बैंड के कॉल थे कि वो घर आ चुका है, ये लोग कहाँ है। वो बोलती हाँ आ रहे। और तभी जो जानवी है वो कुछ बोलने ही वाली थी कि कशिश उसके हाथ पकड़ लेते, बोलती कि स्टॉप, अगर मैं बोल रही हूँ स्टॉप, स्टॉप का मतलब स्टॉप ही होती है, से सॉरी टू हर। जानवी बोलती मैं क्यों बोलूँ, तेरे 21th बर्थडे पे मैंने ये गिफ्ट करी थी, मैं क्यों बोलूँ, हाँ, और तूने आज तक इसको निकाली भी नहीं और आज कैसे गिर गई। तभी एकदम से बोलती कि जानवी से सॉरी टू हर। जानवी की पूरी मौत आ जाती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, लेकिन कशिश की बार बार बोलने पर वो एकदम से बोलती कि सॉरी। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि सॉरी तो ऐसे बोल रही है मैडम जैसे कि आप हम पे कृपा कर रही है, अगर ऐसी सॉरी बोलनी है तो अपनी सॉरी अपनी पास रखिए, और हो सके ना तो थोड़ी सी तमीज़ भी सीख लिया कीजिए, अच्छी होगी, वरना राहें चलते चमेट पड़ सकती है आपको। ये बोलते ही जानवी और ज़्यादा भड़क जाती है और बोलती कि हाउ डे यू। तभी कशिश जानवी के हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि जानवी प्लीज़ स्टॉप राइट नाउ, एंड आई एम सेइंग टू से सॉरी टू हर पोलाइटली प्लीज़। उसकी अब टोन थोड़ी सी स्टिक हो चुकी थी। जानवी एकदम से चुप हो जाती है और वो अपने सर झुका लेती है और एकदम से बड़ी लो आए वॉइस में बोलती कि आई एम सॉरी। नित्या कुछ नहीं बोलती, वो एक बार कशिश की ओर देखती है, कशिश भी नित्या की ओर देखती है। पता नहीं नित्या कशिश की आंखों में बस एक टक देख रही थी। और फिर रिया एकदम से बोलती कि नित्या चलो वो तुम्हारे जीजू आ गए हैं। तो वो बोलती कि हाँ 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 तो चलिए। बच्ची के हाथ पकड़ती हुई वो वहाँ से एकदम से पलट के चली जाती है। जानवी गुस्से से जो है एकदम से नित्या की ओर लुक दे रही थी। कशिश बोलती कि स्टॉप,
लुकिंग लाइक हर, इस तरह से मत देख, चल। जानवी बोलती कि मुझे नहीं जाना, तू चल, तू जा अपने घर, मैं जा रही हूँ अपने घर। ये बोलते हुए वो अपनी स्कूटी लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कशिश एक टैक्सी पकड़ती है और वहाँ से सीधा घर आती है। उस बात से जो रात को जब कशिश की मम्मी पापा आते हैं, कशिश अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा फ्री तो नहीं थे, लेकिन वो आते हैं, उसकी मॉम उसके लिए पिज़्ज़ा लाती है। वो बुलाते हैं, कशिश नीचे आते हैं, बोलती कि पिज़्ज़ा खा लो। कशिश बोलती है मुझे भूख नहीं है, आप दोनों थक के आए होंगे, फ्रेश हो जाइए और खाना खा लीजिए, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद खा लूँगी। ये बोलते हुए वो फिर से ऊपर चली जाती है। कशिश की जो मॉम है, उनकी नाम दिया थी, वो अपने पति की ओर देख के बोलती कि यश, पता नहीं ये कब हमसे ठीक से बात करेगी। यशराज रघुवंशी, जो कशिश के पिता का नाम है, वो एकदम से अपनी वाइफ को साइड हक करते हुए बोलती कि बस वो हादसा उसके दिमाग से चली जाए ना, जिस दिन चली जाएगी वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। और हम उसके साथ फोर्स नहीं कर सकते, ये बात तुम्हें भी पता है। ये चुप हो जाते हैं और जाते हैं, फ्रेश वगैरह होके आते हैं, डिनर करते हैं सब। कशिश चुपचाप अपना डिनर ख़त्म करके अपने कमरे में आ जाती है, कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं। दूसरी ओर जानवी गुस्से में लाल हो पड़ी थी कि ऐसे कैसे कशिश औरों के सामने उसे डांटती है। और दूसरी ओर रिया और नित्या, रिया रात में अपने हस्बैंड के साथ पूरी की पूरी बातें शेयर करती है और बोलती है कितनी बदतमीज़ लड़की है। और वो लड़की, अरे वो कुछ नहीं, तभी एकदम से नित्या बोलती कि उसने कुछ नहीं की, वो तो शांत थी, वो तो मना कर रही थी। बल्कि ऐसे कैसे, हाँ इतनी कुछ सुनने के बाद आके तब वो स्टैंड ली, उससे पहले उसको लेनी चाहिए थी। नित्या चुप हो जाती, वो कुछ नहीं बोलती। वैसे ही वो रात ख़त्म होते हैं। जैसे रात ख़त्म होते हैं, अगले दिन नित्या का पहला दिन थी यूनिवर्सिटी में, और सुबह सुबह ही अपने भाई का कॉल आती है और बोलती कि ठीक हो ना, ऑल द बेस्ट, तुम्हारी पहली दिन है। चित्रा मैम की भी कॉल आती है, उनकी वीडियो कॉल आती है, क्योंकि पूरे के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह सब बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। नित्या खुश होती है और बोलती कि थैंक यू ऑल। बोलती कि मैम फाड़ देना पूरी, आप ना बेस्ट हो। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर। तो कॉल कट करती है, वो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। जो रिया है वो एक लंच बॉक्स नित्या की ओर देखे बोलती कि ये लो लंच खा लेना और अपना ध्यान रखना प्रॉपर, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी नित्या बोलती है दी इसकी क्या ज़रूरत है खामा खा। बोली अरे मैं तुम्हारी भैया का कर लेती हूँ, पीहू का कर लेती हूँ, तो आपसे तुम्हारा कर लूँगी, क्या इशू है। और तुम ना मुझसे ज़्यादा ये फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन मत करो और भागो, बहुत लेट हो गई है। नित्या वहाँ से उनको हक करते हुए भागते हुए यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। वो एक रिक्शा पकड़ते हुए चले जाते हैं और वाकई में वो बहुत लेट थी। दूसरी ओर जो जानवी थी वो अपनी गुस्सों को साइड रख के आखिर कशिश को लेकर यूनिवर्सिटी आ ही जाती है। ये लोग आते ही लेक्चर लेने लगते हैं। जब नित्या पहुँचते तो प्लेग्राउंड में कुछ लड़के थे। नित्या के ऊपर नज़र पड़ते ही वो लड़के एकदम से खड़े हो जाते, बोलती है ये देख देख, ये कौन है, हाय ये कितनी खूबसूरत है यार, नया एडमिशन है क्या। दूसरा लड़का बोलता कि पता नहीं, हो भी सकता है, लेकिन हाँ बात में तो दम है, घना खूबसूरत है। अगर इस यूनिवर्सिटी में हमारे एक शान है ना वो रघुवंशी, उसके बाद ये लड़की यार अगर ये हमारे क्लास में हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बोलती कि चल चल अपने भाई लोग को बोलते हैं। ये लोग भागते हुए क्लास में जाते जहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर हो रहे थे। ये लोग जाके एकदम से बैठ जाते, तो टीचर बोलती कि परमिशन भी लेनी पड़ते है। तभी वो बोलती कि सॉरी सर अब तो आ गए। तो वो बैठ जाता है और वो लोग बात करने लगते हैं कुछ और स्टूडेंट से कि यार पता है एक नया मतलब एडमिशन आया है, मस्त लड़की है यार, क्या घनी उसके लंबे बाल है, क्या खूबसूरत है, पूरा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड महका गया उसकी महक में। तो दूसरा लड़का बोलती कि नई एडमिशन इस वक्त, बोलती कि हाँ ना यार नया एडमिशन है, क्या खूबसूरत की पला है। तो जानवी थोड़ी सी सुनते और बोलती कि क्या बात कर रहे हो, इस वक्त कौन नया एडमिशन हो सकता है, आज तो टीचर आने वाला है। तो बोलती कि अरे वो टीचर थोड़ी है, नहीं टीचर तो बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट तो लग रहे थे यार, मस्त खूबसूरत की बला है।
जानवी थोड़ी बात सुनती है, वो उसको समझ नहीं आ रही थी कौन आ गई है अब न्यू स्टूडेंट। बोलती है चलो चलो ठीक है देख लेंगे। तभी वो लड़का बोलती कि यार कम से कम हमारी क्लास में आ जाए ना तो बात ही हो जाएगी। तभी एकदम से टीचर बोलती कि सब लोग चुप हो जाओ और इस पे ध्यान दो। तो सब लोग वहाँ पे ध्यान देने लगते हैं। नित्या जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचती है, क्योंकि वो वहाँ पे जो गार्ड थे उनसे पूछ ली थी कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, तो वहाँ पे सीधा आती है। जैसे वो आती है, टीचर्स ऑफिस थे वो, वहाँ पे सारे टीचर थे, तो सारे के सारे की नज़र कुछ लड़के भी थे वहाँ पे, उनके नज़र तो नित्या पे थी। नित्या इतनी खूबसूरत लग रही थी ट्रेडिशनल ड्रेस में। वो खड़े हो जाते और एक टक देखने लगते और आपस में बात कर रहे थे कि ये कौन है। और तभी प्रिंसिपल मैम खड़ी होती है, वहाँ पे भी मैम ही थी। वो खड़ी होती है और बोलती है वेलकम मिस नित्या चौहान, द बेस्ट रैंक करने वाली पीडीएसटी में। आइए आइए, वेलकम, पुणे में आपका वेलकम है, कब आई आप। और सब लोग ज़रा ध्यान दीजिए, ये है हमारी इस यूनिवर्सिटी की न्यू असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर, मैथ टीचर है। तो सब, और उनमें जो जो लड़के वहाँ पे थे प्रोफेसर, उन लोगों का सीना चौड़ा हो जाते कि इतनी खूबसूरत टीचर। तो वो लोग घूर के देखने लगते हैं। नित्या को थोड़ी अजीब लगती हो जाती है और प्रिंसिपल मैम से मिलती है। तो प्रिंसिपल मैम और नित्या थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करनी थी, वो कर दी थी। और फिर प्रिंसिपल मैम नित्या को लेके हर एक क्लास में जाके इंट्रोड्यूस करा देते। और जब आखिरकार कशिश की उस क्लास में ये लोग एंटर करते हैं तो सबके नज़र नित्या पे आते हैं और साथ साथ प्रिंसिपल में। पहले तो सब सोचे थे कि शायद स्टूडेंट है, कुछ कुछ गैस कर रहे थे कि कहीं ये तो टीचर नहीं, लेकिन कुछ बहुत श्योर थे कि स्टूडेंट है, टीचर तो लगते नहीं किसी भी एंगल से। तो अंदर जाते हैं, जानवी की शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि वो नित्या को बहुत अच्छे से पहचानती है। कशिश सर झुकाई थी, वो देखी नहीं थी। प्रिंसिपल मैम एकदम से जाते तो सब खड़े हो जाते हैं, कशिश भी खड़ी होती, तो कशिश का भी नज़र वहाँ पे जाती, लेकिन उसकी फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। प्रिंसिपल मैम बोलती कि लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये तुम्हारे मैथ टीचर है। बस जानवी के हाथ में पेन थी, वो पेन गिर जाती है। काशी जानवी की ओर देखती है, जानवी की फेस देखने के लायक थी कि उसके आसपास सारे लोग बोलते कि क्या हो गए तुझे। जानवी एक बार कशिश की ओर देखती है तो एक बार नित्या की ओर, नित्या की भी नज़र जानवी की ओर आती है। तो वहाँ के जो सारे स्टूडेंट आके नित्या से मिलती है कि गुड मॉर्निंग मैम, नाइस टू मीट यू। सब अपने नाम बता रहे थे, लेकिन सिर्फ कशिश और जानवी ही खड़ी थी। फिर कशिश आती है और अपनी हाथ आगे करती है, बोली गुड मॉर्निंग मैम एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ी सी लो वॉइस बोलती है, लेकिन जब वो नित्या की हाथ को पकड़ी थी, नित्या थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है, क्योंकि कशिश की हाथ ठंडी थी हद से ज़्यादा। वो कशिश की ओर एक टक देख रही थी और जानवी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाके टीचर से हाथ मिलाए। तो आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, यू सून, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।